नमस्कार दोस्तों झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर 10 अप्रैल दिन रविवार की शाम रोपवे पर एक बड़ा हादसा। चलने वाली कई ट्रॉलियां आपस में ही टकरा गई, बीच हवा में झूलने लगी। हमारे देश की आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों ने 45 घंटे का रेस्क्यू किया। इस ऑपरेशन में 46 लोगों की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इस रोपवे का संचालन दामोदर घाटी निगम कर रही थी। हालांकि दोस्तों, ये इस रोपवे की पहली घटना नहीं, बल्कि साल 2009 में इसी तरह की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उस समय किसी के भी जान माल की हानि नहीं हुई और यही घटना दोबारा फिर से हुई है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट करके बताया कि इस घटना में काफी लोग फंसे थे और इसमें 46 लोगों को बचा लिया गया और 4 लोगों की मौत हो गई। तो हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इस रोपवे हादसे पर खुद से संज्ञान लिया और इस हादसे के जांच के आदेश दिए। अदालत ने 26 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की तारीख तय की है। उसने इससे पहले राज्य सरकार को एफिडेविट के जरिए विस्तृत जांच रिपोर्ट देने को कहा है। अब वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो झारखंड राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा इस मामले के लिए जांच टीम गठित होगी और जांच में रोपवे क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हालांकि शुरुआत की खबरों में यह आशंका जरूर जताई जा रही थी कि भीड़ भाड़ की वजह से ऐसा हादसा हुआ, लेकिन इससे राज्य के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने इनकार कर दिया। दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 25 अप्रैल तक कोर्ट को देने को कहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि साल 2009 में भी इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उस घटना से किसी को भी सीख इसके वजह से ऐसी घटना दोबारा हुई है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब दोस्तों, हम लोग हल्का सा जान लेते हैं कि ये बेसिकली रोपवे होता क्या है। तो जानिए, देखिए, रोपवे जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें केबल या रस्सी के सहारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसे केबल कार भी कहा जाता है। रोपवे ऐसी जगहों पर जनरली बनाए जाते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होती है या फिर वहां पे सड़कें नहीं बनाई जा सकती, विशेषकर ऐसी जगह जहां पे ऊंचे पहाड़ों पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हों। दोस्तों, इससे पहले भी हमारे देश में रोपवे से संबंधित हादसे हो चुके हैं। आपको 4 हादसों के बारे में मैं बता दे रहा हूं, आप इन चारों हादसों को भी जानें। दोस्तों, सबसे पहले साल 1992 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु में टिम्बर ट्रेल से टिम्बर हाइट्स के बीच रोपवे चलती थी। इस चलने वाली रोपवे में एक बड़ा हादसा हुआ था। 13 अक्टूबर को केबल कार में कुछ लोग सवार हुए थे। 13 अक्टूबर को केबल कार में कुछ लोग सवार थे। जब केबल कार लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाला था कि 3 में से 2 केबल टूट गए। कार तीसरी केबल पर तेजी से पीछे की तरफ फिसलती चली गई। 1.2 मील लंबे रास्ते पर जाकर 4620 फीट की ऊंचाई पर रुक गई। इसके बाद साल 2003 में गुजरात के पंचमहल जिले में रोपवे की 10 केबल कार पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर जा रहे हैं। रास्ते में 3 कारें दुर्घटना के शिकार हो गई, जिसमें कि टोटल 7 लोगों की मौत वहीं पे हो गई और 20 लोग घायल हो गए। साल 2003 में ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सिंगामेरी और तुकनेर के बीच रोपवे चलती थी। यहाँ पे 2 ट्रॉलियां केबल से अलग होकर 100 मीटर नीचे गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। ठीक इसी तरीके का हादसा जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भी हो चुका है। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल टूटने के कारण एक ट्रॉली नीचे की ओर गिर गई, जिसमें दिल्ली के 4 यात्री और 3 जो है उस समय लोकल गाइड, टोटल 7 लोगों की मौत उसी समय हो गई। यह जो हादसा हुआ था ये बेसिकली हवाओं के कारण हुआ था। उस समय एक पेड़ जड़ से उखड़ कर गिरा और वो रोपवे की केबल पर गिर गया, जिसके कारण केबल टूट गई और ट्रॉली नीचे गिर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।